तो लोग कहते हैं कि हम तो बहुत साल से योग करते हैं पर हमें उसके उतने बेनिफिट्स नहीं मिल रहे जो मिलने चाहिए थे। तो मैं कहना चाहूँगी कि देखो, यदि हम कोई भी चीज़ यदि गलत करते हैं तो उसका गलत ही इम्पैक्ट हमारे शरीर पे होता है। तो उस चीज़ को अच्छे से समझना है, उसको कैसे करते हैं, किस लिए करते हैं, सब कुछ समझते हुए यदि हम करते हैं 100% करेक्शन के साथ, तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट भी हमें वैसे ही 100% मिलता है। ओके, तो आज का वीडियो हम कपालभाति पे ही करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं कि कपालभाति किस तरह से करते हैं, हम कहाँ पे गलत हो रहे हैं, कॉमनली मिस्टेक जो लोग करते हैं वो क्या है, और जिससे हम किस तरह से करें जिससे हमें उसका जो रिजल्ट है वो 100% नहीं 1001% मिलने वाला है। देखो, कपालभाति बहुत से लोगों को लगता है कि कपालभाति एक प्राणायाम है। डेफिनेटली वो जब हम प्राणायाम की शुरुआत करते हैं तभी वो करवाया जाता है। तो शुरुआती में कपालभाति करवाया जाता है, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो प्राणायाम है, वो एक क्रिया है। तो क्रिया क्या है? क्रिया यानी क्लींजिंग प्रैक्टिस, यानी शरीर शुद्धिकरण का एक अभ्यास है। नहाते हैं ताकि हमारा शरीर ऊपर से क्लीन हो जाए, स्वच्छ हो जाए, पर हमारे आंतरिक शरीर का क्या, हमारी फूड पाइप है, इंटेस्टाइन है, या फिर हमारी आंखें हैं, इन सबको आंतरिक शुद्धिकरण करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो वैसे ही योगा में षटकर्म दिया गया है। तो षटकर्म में सबसे आखिरी में आता है कपालभाति। तो कपालभाति एक कर्म का, षटकर्म का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। बहुत ही आसान है, जहाँ कपालभाति हम हमारी नाड़ी के शुद्धिकरण के लिए करते हैं। तो आई होप आप सभी को पता है नाड़ी क्या है। जैसे हमारे शरीर में रक्त वाहिनी होते हैं जो रक्त को प्रवाहित करते हैं पूरे शरीर में, वैसे ही प्राण शक्ति को भी प्रवाहित करने वाले नाड़ी होते हैं, जिसे हम धमनी भी कहते हैं। तो धमनी यानी नाड़ी जो हमारे शरीर में 72,000 है, ऐसे कहा जाता है, ग्रंथों में ऐसे दिया गया है। वैसे तो देखा जाए 72,000 से भी बहुत ज़्यादा धमनी या फिर नाड़ी हमारे शरीर में है, मानवीय शरीर में है, परंतु 72,000 ये कंफर्म है कि इतने हमारे शरीर में नाड़ी है। तो उसका शुद्धिकरण करना बहुत ज़रूरी होता है। एक तो नाड़ी जो होते हैं, यदि हम शरीर को काटते हैं और देखते हैं तो हमें इस आँखों से ओके नहीं हमें वो दिखाई नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वो अदृश्य स्वरूप में है। जो ऋषि मुनि थे, जो उन्होंने अपने तप से, तपश्चर्या से उन्होंने ये ध्यान प्राप्त किया है कि हमारे शरीर में अदृश्य स्वरूप में क्या-क्या है, फिर वो चक्रास हो या फिर नाड़ीज़ हो, कुंडलिनी हो, ये सब कुछ। तो इसीलिए योग ये बहुत ही बड़ा साइंस है, एक शास्त्र है, वो हमारा इट्स बियॉन्ड आवर थॉट। ओके, सो हम योग को हमने बस आसन और प्राणायाम इतने में ही हमने उसे कैटेगराइज़ किया है, इतने में ही हमने उसे रखा है। पर योगा ये एक पूरा विश्व है। ये पूरा समझने जाए तो हमारा पूरा जीवन कम पड़ जाएगा योग समझ। मैंने अभी जैसे मैंने आपको बताया है कि जैसे हम ऊपर से नहाते हैं ताकि हमारा शरीर शुद्ध हो, वैसे ही हमारे आंतरिक शरीर को क्लीन करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत से जो बीमारी हैं वहाँ पे वहीं से आती हैं। जब यदि हमारे इंटेस्टाइन क्लीन ना हो, हमारा स्टमक क्लीन ना हो, फूड पाइप क्लीन ना हो, है ना? यदि हमारे आँख क्लीन ना हो, तो इन सब से हमें बीमारी आने लगती है। तो वैसे ही इसे आंतरिक शरीर को शुद्ध करने के लिए षटकर्म किया जाता है। तो वैसे ही कपालभाति हमारे नाड़ी को शुद्ध करती है। जैसे इतर जो कर्म हैं, जैसे धौती, नवली, बस्ती, त्राटक, ये सब कुछ हमारे आंतरिक शुद्धिकरण के लिए है, और कपालभाति हमारे नाड़ी के शुद्धिकरण के लिए है। तो कपालभाति हमारे जो प्राणदायिनी है, जीवनदायिनी जो होती है, दायिनी इसे कहते हैं। तो जो हमारा प्राण होता है, देखो सांसें अलग और प्राण अलग होते हैं। तो जो प्राण होते हैं वो हमारे आत्मा को जीवित रखते हैं, ये शरीर को जीवित रखते हैं। ओके, तो यदि प्राण कहीं पे ब्लॉक हो जाए तो फिर हो सकता है कि फिर से शरीर में मानसिक और शारीरिक तौर पे असंतुलित होना स्टार्ट हो जाता है, हम वहाँ पे डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमें मानसिक और शारीरिक अच्छा रहना है तो अपने नाड़ी को शुद्ध रखना बहुत ज़रूरी है। यदि हम रेगुलरली कपालभाति नहीं करते हैं
तो हो सकता है कि इस जो प्राणदायिनी है, जो जीवनदायिनी है, यहाँ पे ब्लॉकेजेस आएंगे। यदि वहाँ पे ब्लॉकेजेस आते हैं तो जो प्राण है वो पूरे शरीर में अच्छे तरीके से नहीं बह पाएंगा, संचार ठीक तरीके से नहीं हो पाएगा। तो इसलिए कपालभाति ठीक तरीके से करना बहुत ज़रूरी है। चलो, तो फिर काफ़ी लोग होते हैं जो कपालभाति तो उनको पता है, पर वो उसे ठीक तरीके से कैसे करना ये उनको पता नहीं है। तो देखो, कपाल यानी हमारा स्कल, कपाल भाती, भाती यानी शाइनी। तो कपाल भाती करने से कहते हैं कि हमारा पूरा मन शुद्ध होता है, हमारे विचार शुद्ध होते हैं, हमारा जो ब्रेन है वो शार्प होने लगता है। यदि बच्चे इसे करते हैं तो उनका पढ़ाई में बहुत अच्छा मन लगता है, और जो भी पढ़ते हैं वो बहुत जल्दी उनको ध्यान में आता है या फिर स्टोर होता है। तो हमारा जो ब्रेन है वो बहुत शार्प होने लगता है, हमें बहुत अच्छे अच्छे विचार आने लगते हैं, आइडियाज आने लगते हैं, और बहुत 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 कुछ। तो यदि इसलिए कहा जाता है कि कपालभाति को सही तरीके से करना बहुत ज़रूरी है। तो देखो, कपालभाति तो हम करते हैं नाड़ी शुद्धिकरण के लिए। पूरे शरीर में हमारे नाड़ी का संचार है, पर उसकी जो गांठ है, नाड़ी की जो गांठ है वो हमारे नाभि में है, यानी हमारे बेली पे है। तो इसलिए जब भी कपालभाति करें तो अपने बेली को फोकस करना ज़रूरी है। तो देखो, कपालभाति करते समय हमें अपना इनहलेशन पैसिव रखना है और एक्सलेशन एक्टिव रखना है। इसका अर्थ है कि इनहलेशन पे आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। इनहलेशन ये अपने आप हो रहा है, अपने आप वो होता है, आपको कोई अलग से अटेंशन देते हुए उसको लेना नहीं है और फिर एक्सेल नहीं करना है, वो अपने आप होता है। ओके, बस फोकस ऑन द एक्सेलेशन, अपने एक्सेलेशन पे, फोर्सफुल एक्सेलेशन पे फोकस रखना है। ओके, तो जब भी आप कपालभाति करें तो याद रखिए कि आपके फेस पे कोई एक्सप्रेशन ना हो सिवाय स्माइल के। ओके, सो जब भी आप कपालभाति करते हैं तो आपको बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है, शोल्डर को पीछे की तरफ रोटेट करते हुए, चेस्ट को पूरा एक्सपांड करते हुए, ताकि जो भी प्राण है वो अच्छे से संचार हो, अपने हृदय को अच्छे से जगह मिले, अपने फेफड़ों को अच्छे से जगह मिले। तो इसलिए हमेशा इस तरह से नहीं, तो आपको इस तरह से ही बैठना है। स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, और आपके फेस पे, चेहरे पे, मुंह पे कोई तनाव नहीं और कोई भाव नहीं, आपको बिल्कुल न्यूट्रल रहना है। ओके, तो जो भी करेंगे वो अपने नाभि पे, जब भी सांस बाहर फेंकेंगे तो पेट को अंदर लेना है, सांस बाहर पेट अंदर, सांस बाहर पेट अंदर, इस तरह से। तो जब इनहेल के इस तरह से होगा, देखो, इनहेल, ओके, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। तो ये इनहेल वाला जो प्रोसेस है वो अपने आप हो रहा है, तो आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है, मुंह आपको खोलना नहीं है, मुंह से लेना नहीं है। बहुत लोग इस तरह से करते हैं, इस तरह से उनका कपालभाति चलते रहता है। तो देखो, आपको फेस पे कुछ भी नहीं करना है, आपका फेस का जो एक्सप्रेशन है वो बिल्कुल भी आपको नॉर्मल और न्यूट्रल रखना है। तो नो आई स्ट्रेस, अपने आंखों पे, फेस पे, फोरहेड पे कोई तनाव नहीं, मुंह को भी हिलाना नहीं है, मुंह को बिल्कुल बंद ही रखना है। ओके, जो भी करना है नाक से एक्सेल करना है। ओके, समझ गए। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कपालभाति में, कि बहुत लोग फास्ट करते हैं इस तरह से, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको बिल्कुल भी इतने से हमें कुछ बेनिफिट तो होगा ही नहीं, पर हमें माइग्रेन तो जरूर हो जाएगा, हेडेक तो डेफिनेटली होगा ही होगा। तो देखो, कपालभाति इस तरह से करने से पूरा जो तनाव है यहाँ पे आने लगता है, अपने पूरे फोरहेड पे, सर पे। ओके, पूरा भारीपन होने लगता है, महसूस होने लगता है। तो कपालभाति के जो बेनिफिट है वो तो भूल ही जाओ, आपको माइग्रेन या फिर हेडेक तो होना ही होना है। तो इसीलिए ये बात याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओके,
ना फास्ट नहीं जाना है। ओके, देखो योग आप बिल्कुल भी ध्यान रखो, योग बिल्कुल फास्ट नहीं होता है। योग का हर एक प्राणायाम हो या फिर आसन हो, उसे आपको स्लो ही करना है, आराम से ही करना है, क्योंकि योगा में चंद्र नाड़ी को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। तो फिर वो कौन सी भी क्रिया हो, प्राणायाम हो, आसन हो, जो भी करेंगे वो बिल्कुल शांति पूर्वक, लगन के साथ, ध्यान के साथ, सांसों पे फोकस रखते हुए आपको करना है। तो कपाल भाती भी, आई नो कि कपाल भाती थोड़ा फोर्सफुल किया जाता है, पर इतना भी नहीं। किस तरह से किया जाता है देखो। अच्छा, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में आप रख सकते हो, नहीं रखते कोई बात नहीं, बस आप हाथ इस तरह से रख दो। इनहेल, ओके। इसी स्पीड के साथ आराम आराम से, शांति पूर्वक, पूरे ध्यान के साथ कपाल भाती करना है। पर जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ते जाएंगी तो इसको आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ा सकते हो, यहाँ पे इस तरह से। ओके, इस तरह से। तो यहाँ पे आप थोड़ा स्पीड बढ़ा सकते हो। और दूसरी बात ये है कि आपको कपाल भाती, जैसे आप बिगिनर हो, आप नया नया आप नए हो, अभी अभी प्रैक्टिस स्टार्ट की है, तो कपाल भाती आपको 20 स्ट्रोक पे करना है। स्ट्रोक यानी इसको स्ट्रोक कहते हैं। तो ये स्ट्रोक आपको 20 स्ट्रोक से शुरुआत करनी है। तो जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ते रहेंगी तो आप उसको 20 से 40 करेंगे, 40 से 60 करेंगे, 60 से 90 करेंगे, और फिर 90 से 120 करेंगे। तो इस तरह से आपको कपालभाति को धीरे धीरे हर एक महीने में बढ़ाते जाना है। ओके, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ गया हो। नाउ द नेक्स्ट वन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यदि आपको पित्त दोष है, आपकी शरीर बहुत ही ज्यादा गर्म रहता है, आपको कंटिन्यूअसली एसिडिटी की इश्यू होती है, पित्त होते रहता है, तो आपको कपाल भाती एक तो अवॉइड करें, या फिर बिल्कुल भी आराम से 20 स्ट्रोक तक कर ले, और उसके बाद नहीं, आपको बस 20 स्ट्रोक करना है और छोड़ देना है। जिनको पित्त दोष है, शरीर गर्म रहता है, और खास करके समर में तो उन लोगों ने तो बिल्कुल आराम से 20 स्ट्रोक करे और फिर बाद में छोड़ दे। ओके, बहुत ज्यादा आपको उससे ज्यादा नहीं करना है। क्या होता है, कपाल भाती करने से हमारी सूर्य नाड़ी जागृत होती है। ओके, और सूर्य नाड़ी जागृत होने से गर्मी बढ़ती है शरीर में। पर जिनके शरीर में ऑलरेडी गर्मी बहुत ही ज्यादा है, तो उनको और ज्यादा गर्मी बढ़ाने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आपकी एसिडिटी का इश्यू और ज्यादा बढ़ जाएगा। ओके, सो याद रखें, यदि आपको पित्त है तो आप बिल्कुल आराम से 20 ही स्ट्रोक करें, नहीं करते तो भी चलेगा, आप आराम से भस्त्रिका करें। ओके, तो ये है। नाउ द नेक्स्ट वन, काफी क्लास में, योगा क्लास में मैंने देखा है, क्लास खत्म होने के बाद आखिरी 5 मिनट बचते हैं, तो वहां पे आप कपाल भाती, भस्त्रिका, नहीं तो अनुलोम विलोम, ये कोई भी एक प्रैक्टिस करें। तो याद रखिए, आपकी क्लास में यदि आपको कपाल भाती करने के लिए बताते हैं और उसके बाद रिलैक्स प्रेयर और छोड़ देते हैं, तो याद रखें कपाल भाती से हमारी सूर्य नाड़ी जागृत होती है। तो कपाल भाती करने के बाद कंपलसरी आपको कोई भी एक प्राणायाम करना है, तो वो अनुलोम विलोम कर लो। ओके, या फिर आप चंद्र भेदन कर लो। तो कोई भी एक प्राणायाम, बहुत सिंपल अनुलोम विलोम कर लो आप, बाकी कुछ देखने की जरूरत नहीं है। तो थोड़ा देर, एटलीस्ट 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट्स आपको अनुलोम विलोम करना ही करना है, ताकि आपकी जो एनर्जी है वो न्यूट्रल हो जाए, रिलैक्स हो जाए। ओके,
वो बैलेंस हो जाए। अदरवाइज नहीं तो सूर्य नाड़ी यदि बहुत जागृत होती है तो शरीर में उसका अलग से गलत इम्पैक्ट हो जाता है। तो कभी भी याद रखें, सूर्य नाड़ी जागृत करने के बाद आपको चंद्र नाड़ी को भी जागृत करना ज़रूरी है। तो आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको ध्यान में आया हो, आप समझ चुके हो। फिर से एक बार रिवाइज कर दो शॉर्ट में। कपालभाति करते समय पीठ को सीधा रखना है, चेस्ट को एक्सपांड रखना है, फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं, मुंह को बंद ही रखना है, आंख को भी बंद रखते हुए पूरा रिलैक्स। ओके, जो भी करना है पेट के ऊपर फोर्स लगाते हुए फोर्सफुली बाहर निकालना है सांस को। इनहलेशन पैसिव, नो नीड टू फोकस ऑन द इनहलेशन, जस्ट फोकस ऑन द एक्सलेशन। इनहलेशन ये अपने आप होता है। कपालभाति करने के बाद कंपलसरी आपको कोई भी एक प्राणायाम करना ही करना है। दूसरी बात, कपालभाति बहुत फास्ट नहीं करना है, बिल्कुल धीरे धीरे ही करना है। यदि पित्त दोष है तो कपालभाति को आप 20 स्ट्रोक तक ही लेके जाएं। ओके, सो आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। यदि और भी कोई समस्या है, कोई बात आपको समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, और आप किस तरह से वीडियो देखना चाहते हैं इसके बारे में भी मुझे कमेंट करना भूलना नहीं है। सो आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया है। इसी तरीके की वीडियो आप देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को यदि आपको अच्छा लगा है तो लाइक करना भी भूलना नहीं है। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन एंड गुड बाय।